है गाइस, वेलकम बैक टू चैनल स्पोर्टोलॉजी, जहाँ पे आपको हर तरीके के फैंटेसी रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स और लॉजिकल आंसर्स मिलती रहेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरियन बेसबॉल लीग के मैच के बारे में, जो कि होने वाला है एनसी डायनोज वर्सेस हनवा के बीच में। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरे स्टैट्स, रिकॉर्ड, रिसेंट मैचेस और ऐसे एक ट्रेंड बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको स्मॉल लीग के साथ साथ ग्रैंड लीग में हेल्प हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं मैच की तरफ। तो मैच होगा दोपहर 3 बजे स्टार्ट। तो 2:15 मतलब 45 मिनट्स पहले डेडलाइन के आपको लाइनअप्स मिल जाएगी। तो फाइनल टीम फाइनल अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे @sportology SPORTOLGI GY नहीं GI, अगर आप सर्च करोगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन कर लीजिएगा लास्ट मिनट अपडेट्स के लिए। और अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगता है आप खुद से भी टीम बना सकते हो, तो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको लाइनअप्स मिलने में दिक्कत हो रही है तो लाइनअप्स हम यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं। अगर हम मैच टाइमिंग की बात करें तो दोपहर को 3 बजे मैच स्टार्ट होगा। स्टैंडिंग्स की बात करें तो सबसे पहले आते हैं स्टैंडिंग्स के ऊपर। तो एनसी डायनोज है फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब है टेबल टॉपर्स। टोटल 14 मैचेस खेले इन्होंने, 12 जीतने में कामयाब रही है, सिर्फ 2 ही हारी है। ये टीम सिर्फ 2 मैचेस हारी है। इसका मतलब ऑलराउंड परफॉर्मेंस है, बहुत ही सही तगड़ा परफॉर्मेंस है इनका। रन स्कोर की बात करें तो 14 मैचेस में टोटल 87 रन स्कोर किए। जबकि रन कंसीड की बात करें तो 14 मैचेस में सिर्फ 50 रन कंसीड किए, मतलब 50 रन खाए हैं इन लोगों ने। तो बहुत ही सही परफॉर्मेंस रहा है। आपको मैं नीचे एक रिलेशन बताऊंगा इस रन स्कोर और रन कंसीड का, तो ये चीज़ याद रखिएगा। होम रन की बात करें तो एनसी डायनोज ने 14 मैचेस में 21 होम रन मारे, जो कि सबसे ज़्यादा है पूरी लीग में। पूरी लीग में 10 टीम्स रहती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा होम रन एनसी डायनोज नहीं मारे। तो इससे आपको पता चल रहा है इनका अटैक कितना तगड़ा है। रिसेंट मैचेस की बात करें तो रिसेंट के 3 मैच दोशान के अगेंस्ट हुए थे। तीनों ही मैच इनके दोशान के अगेंस्ट हुए थे। तो 3 में से 2 जीतने में कामयाब रही थी, एक हार गई थी। जो रिसेंट का मैच था, कल का मैच, वो था 12-6 से दोशान के अगेंस्ट जीता था। उससे पहला मैच 1-2 के स्कोर लाइन पे दोशान के अगेंस्ट हार गई थी एनसी डायनोज। और उससे पहला मैच 5-4 के स्कोर लाइन से दोशान के अगेंस्ट जीत गई थी। तो लास्ट के 3 मैच में से 2 मैच जीतते हुए आ रही है, और लास्ट का मैच जीत के अपना ये मैच जीत के आपका अपना विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी एनसी डायनोज। जबकि हनवा है अभी 8th पोजीशन पे। टोटल 10 टीम रहती है और 8th पोजीशन पे है, मतलब ऑलमोस्ट टेबल बॉटम की टीम है एक तरीके से। टोटल 15 मैच खेले, 6 जीते हैं, 9 हारे हैं, मतलब ज़्यादा लूजिंग रेशियो ज़्यादा है इनका। रन स्कोर की बात करें तो 15 मैचेस में सिर्फ 59 रन स्कोर किया है, जो कि बहुत ही कम है। जबकि रन कंसीड की बात करें तो टोटल 15 मैचेस में 67 रन कंसीड किए। होम रन की बात करें तो 7 होम रन मारे इन्होंने 15 मैच में, मतलब अप्रॉक्स एवरेज करें तो हर अल्टरनेट मैच में एक होम रन मारती है। तो इनका अटैक बहुत ही ख़राब है। देखा जाए तो डिफेंस आप कंपैरेटिवली कह सकते हो ठीक ठाक है। अब अगर हम रिसेंट मैचेस की बात करें तो लास्ट के 3 मैच इनके केटी के अगेंस्ट हुए थे। तीनों के तीनों मैच केटी के अगेंस्ट हुए थे। टोटल 2 मैच हार गई थी केटी के अगेंस्ट, और एक मैच जीतने में कामयाब रही, जो कि लास्ट मैच था, रिसेंट मैच, कल का मैच। और वो भी मुझे लग नहीं एक्सपेक्टेड नहीं था कि केटी से ये मैच जीत जाएगी केटी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टीम है। मतलब अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो केटी बहुत ही बॉटम पे है, पर उनका जो अटैक है वो बहुत ही तगड़ा है। हाईएस्ट रन स्कोरिंग टीम है अभी तक केटी। तो रिसेंट मैच, कल का मैच 9-4 के स्कोर लाइन के साथ केटी के अगेंस्ट जीत लिया था। 1-8 के साथ कल उससे पहला मैच हार गई थी केटी के अगेंस्ट, और 11-13 के स्कोर लाइन से उससे पहला मैच हार गई थी हनवा केटी के अगेंस्ट। अब अगर हम इंपॉर्टेंट स्टैट्स की तरफ आए तो आपको स्टैंडिंग्स या रैंकिंग से पता चलेगी। वो है पहली चीज़, एनसी डायनोज इज़ थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरिंग टीम इन द लीग, मतलब पूरे 10 टीम से रहती है तो उसमें थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरिंग टीम है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि अटैक कितना तगड़ा है इनका। अगर हम रन कंसीडिंग की बात करें तो एनसी डायनोज इज लीस्ट रन कंसीडिंग टीम इन द लीग, मतलब भाई डिफेंस इतना तगड़ा है कि सिर्फ 50 रन खाए हैं पूरे 14 मैचेस में, 14 मैचेस में, जो कि बहुत ही अच्छा एक परफॉर्मेंस कह सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टीम्स। जो सेकंड नंबर की टीम है, जो जैसे मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा कि हनवा इज़ द सेकंड लीस्ट रन कंसीडिंग टीम, मतलब हनवा जो रन कंसीडिंग के मामले में सबसे कम, सेकंड सबसे कम रन जो खाई है वो है हनवा। उन्होंने 67 रन कंसीड किया है। तो अगर आप कंपेयर करोगे तो
कहाँ पे 50 रन कंसीड है और कहाँ पे 67 है। मतलब फर्स्ट और सेकंड में भी इतना अंतर है कि 50 रन कंसीडेड है जो सबसे लीस्ट का सबसे कम रन कंसीड किया है, और उसके बाद जो उसके बाद जिस टीम ने सबसे कम रन कंसीड किए वो है हनवा, उन्होंने 67 रन, तो ऑलमोस्ट 17 रन का डिफरेंस है। तो इससे पता चल जाता है कि एनसी डायनोस का डिफेंस कितना स्ट्रांग है। ठीक है, अगर हम रन स्कोरिंग की बात करें तो हनवा इज़ द सेकंड लोएस्ट रन स्कोरिंग इन द टीम इन द लीग। तो पूरे 10 टीम में सबसे लोएस्ट सेकंड लोएस्ट रन स्कोरिंग टीम है हनवा। इससे आपको पता चल रहा है कि अटैक कितना ख़राब खेल रहा है हनवा का। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो इंपॉर्टेंट स्टेट और स्टैंडिंग से आपको कंक्लूजन क्या पता चल रहा है कि एनसी डायनोस का अटैक ठीक ठाक है, डिफेंस अटैक बहुत ही सही है, जबकि डिफेंस इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत ही कम रन लीक करती है ये टीम। तो एक लो स्कोरिंग मैच आपको देखने को मिल सकते हैं हनवा के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हनवा का अटैक पुअर है और डिफेंस डिसेंट है, तो आपको इसको ये कॉम्बिनेशन नज़र में रखना है कि अपोनेंट की टीम का डिफेंस बहुत ही सही है और अपनी टीम का अटैक बहुत ही ख़राब है। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हनवा की तरफ से आपको लो स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है, जबकि एनसी डायनोस को भी मुश्किल आ सकती है रन स्कोर करने के, क्योंकि हनवा का डिफेंस अच्छा है, पर फिर भी कहीं ना कहीं 5 से 6 रन मुझे लग रहा है कि स्कोर कर ही देगी एनसी डायनोस। अब अगर आप प्रिडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि लो स्कोरिंग मैच एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं बता नहीं रहा हूँ कि 100% लो स्कोरिंग मैच ही होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन है कि लो स्कोरिंग मैच हो सकता है। ये बहुत बार स्टैट्स के अगेंस्ट चीज़ें जाती है और बेसबॉल में तो खासकर, क्योंकि बेसबॉल का कोई लॉजिक नहीं है। मतलब जैसे क्रिकेट में रहता है कि भाई पिच रिपोर्ट रहती है या वेदर फोरकास्ट रहता है, उसके हिसाब से आप लॉजिक लगा सकते हो कि क्या चीज़ फेवर करेगी, पर यहाँ पे कुछ लॉजिक नहीं है। कोई भी बंदा कभी भी होम रन मार सकता है। जो 9 बैट्समैन रहते हैं उसमें कोई ओवर रेटेड या अंडर रेटेड बैट्समैन नहीं रहता, सारी बैट्समैन कभी भी कोई भी होम रन मार सकता है। हाँ, एक मैं आपको ट्रेंड बता सकता हूँ, एक स्टैट दे सकता हूँ कि कौन सा प्लेयर कितना अच्छा कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। उस हिसाब से हम ट्राई करेंगे कि कंसिस्टेंट प्लेयर को ले, ना ही ऐसे प्लेयर को जो हिट एंड मिस टाइप है। तो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि एक लो स्कोरिंग मैच दिखेगा आपको, पर ये बेसबॉल है, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, आपको कुछ भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ स्कोर लाइन 5-2 का एनसी डायनोस के फेवर में। तो मुझे लगता है कि एनसी डायनोस कुछ ना कुछ 5 रन स्कोर करने के में कामयाब रह जाएगी, जबकि हनवा सिर्फ 2 ही रन स्कोर कर पाएगी। अगर एनसी डायनोस एक एक्सपीरियंस पिचर खिलाते हैं तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा, जो रिसेंट मैच था केटी वाला 9-4 से जो हनवा जीती थी, उसमें केटी ने एक लेस एक्सपीरियंस पिचर को खिलाया था, एक 18 साल के पिचर को खिलाया था, जिसकी वजह से ज़्यादा रन्स लीक हुए थे। अगर एनसी डायनोस कुछ ऐसा नहीं करती है, एक एक्सपीरियंस पिचर खिलाती है, तो मुझे नहीं लगता हनवा 2 रन से ज़्यादा रन बना पाएगी। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की तरफ से। तो एनसी डायनोस के लिए मस्ट पिक है, आपको ये प्लेयर लेके ही चलना है। पहले आपको ड्रीम 11 में ये प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद अपनी टीम बनानी है दूसरे प्लेयर को सिलेक्ट करके। तो आपके लिए एनसी डायनोस के लिए मस्ट पिक है पार्क मिनवू, ली म्योंगी, ना संगबम और यांग यूजी। अब यहाँ से यांग यूजी आपको कैचिंग पोजीशन में मिलेंगे, ना संगबम और ली म्योंगी आपको आउटफील्डर्स में मिलेंगे, जबकि पार्क मिनवू आपको इनफील्डर में मिलेंगे। आपको इन चारों को पिक करना है पहले, और फिर इनके इर्द गिर्द अपनी टीम बनानी है, क्योंकि ये सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर्स है पूरी टीम में। ठीक है, अब अगर हटके पिक्स की बात करूँ मैं एनसी डायनोस की तरफ से, आप जो आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए, जो आपको एक रिस्क फैक्टर दे सकते हैं, वो है नो जिन हुक और अल्थर। अब मैं बताना चाहूँगा कि नो जिन हुक थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन, मतलब नीचे खेलने आते हैं थोड़ा सा, पर थोड़ा सा कंसिस्टेंट है एज़ कम्पेयर टू अल्थर का क्रेडिट बहुत है, 14 क्रेडिट है शायद से, और फोर्थ पोजीशन पे खेलने आते हैं, पर इनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बिलो एवरेज है। मालूम नहीं क्या इनका रिसेंट, मतलब जो इस सीज़न का परफॉर्मेंस है बहुत ही बिलो एवरेज है। पर जो पिछला मैच था, जो पिछला मैच इनका हुआ था, हाँ 12-6 के साथ दोस्तान के साथ, उसमें उन्होंने एक होम रन मारा था अल्थर ने। तो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, क्योंकि पिछले मैच में परफॉर्म किया है, हो सकता है अगले में इस मैच में कॉन्फिडेंस बढ़ा हो और
आज भी परफॉर्म कर जाए। तो ग्रैंड लीग में मस्ट कैप्टन है आपके लिए अल्थर। अगर हनवा की बात करें तो हनवा में मस्ट पिक आपको कम से कम 3 प्लेयर तो लेने ही पड़ेंगे हनवा के। तो उनमें से आपको ली संग योल, सॉन्ग क्वेंग मिन और को मिन हु, आपको ये तीनों प्लेयर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कंसिस्टेंसी है ठीक ठाक, ली संग योल की सबसे अच्छी कंसिस्टेंसी, सबसे बेस्ट प्लेयर है अपनी टीम के। पहले सॉन्ग क्वेंग मिन थे अपने टीम के बेस्ट प्लेयर, पर उसके बाद क्या हुआ बीच में उनका कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं रही। अभी बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है इनका अभी की रिसेंट मैचेस में। पर ली सॉन्ग योल आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पिक होंगे, रिसेंटली कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे। अब आप ली संग योल, सॉन्ग क्वेंग मिन और एनसी डायनोस की इंपॉर्टेंट प्लेयर सभी को नहीं ले सकते, इनमें से 1-2 प्लेयर आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो मैं आपको तो अगर आपको प्रेफर करना है तो ली संग योल को प्रेफर कीजिएगा ओवर सॉन्ग क्वेंग मिन के, ठीक है। अगर हम हनवा के हट के पिक्स की बात करें तो होइंग और जे यून वो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पिक और हट के पिक हो सकते हैं। अब होइंग का बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले कौन से मैच में उन्होंने परफॉर्म किया था। क्रेडिट बहुत है भाई का, 13.5 या 15.5 क्रेडिट है। और टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, 3rd नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन कभी भी परफॉर्म कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। पर इनका रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है और कंसिस्टेंसी बहुत ही बेकार है इनकी। जे यून वुन की बात करें तो ये भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, ओपनिंग है, 2nd नंबर पे आते हैं बैटिंग के लिए, क्रेडिट भी कम है। तो अगर आप चाहे तो इनको पिक कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी ठीक ठाक है, कभी परफॉर्म करते हैं कभी नहीं। पूरे हनवा टीम की कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि लोएस्ट रन स्कोरिंग टीम है ये, ठीक है। अब अगर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ देखें जो आपको हेल्प कर सकते हैं अपनी स्मॉल लीग की टीम बनाने के लिए, पहली चीज़ एनसी डायनोस की, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनसी डायनोस का डिफेंस बहुत ही सही है जबकि हनवा का अटैक बहुत ही ख़राब है। तो इससे आपको क्या पता चलता है कि बाबा अटैक ख़राब है हनवा का, इसका मतलब उनके बैट्समैन इतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो पिचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एनसी डायनोस का, अगर वो एक्सपीरियंस पिचर होगा तो। अगर जो रिसेंट मैच था हनवा और केटी का, उसमें उन्होंने इनएक्सपीरियंस पिचर खिलाए थे, इसलिए 9 रन लीक हुए थे। अगर एनसी डायनोस ऐसी कोई गलती नहीं करती तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं पिचर, ठीक है। सेकंड चीज़, हनवा का जो 3rd पॉइंट है आप देखेंगे, हनवा का डिफेंस को अभी ठीक ठाक है, कुछ इतना ख़राब डिफेंस नहीं है उनका। सेकंड लीस्ट कंसीडिंग टीम है, इसका मतलब उनका डिफेंस ठीक ठाक है। तो एनसी के लिए भी कुछ ज़्यादा आसान नहीं होगा रन बनाना, इसलिए मुझे लगता है कि लो स्कोरिंग मैच होगा और लो स्कोरिंग मैच में पिचर एज अ कैप्टन आपके लिए बेस्ट पिक रहेगा। अब ये एक रिस्क है कि पिचर आपको कैप्टन लेके जाना है, क्योंकि पिचर आपको अगर अच्छा दिन हुआ तो वो 20-25 पॉइंट्स आराम से दे देगा, पर अगर आपका दिन ख़राब हुआ तो आपको -20 पॉइंट्स भी दे सकता है। तो ये रिस्क लेके आकर आपको चलना है। मुझे लगता है आज पिचर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं पिचर को कैप्टन बना के लेके जाऊंगा। आगे आपकी मर्जी, आपको रिस्क लेना है नहीं लेना है, ठीक है। अब चलते हैं हम ड्रीम 11 टीम की तरफ सीधा। तो गाइज़ ये है मेरी ड्रीम 11 टीम अभी के लिए। मुझे लगता है आउटफील्डर्स में मैंने पिक किया है संग बम को, ली म्यूंग गी को, के मुन हो को और जी जिन हॉक को, ये आउटफील्डर्स है। इनफील्डर्स में मैंने पार्क मिन वू, एन जिन ह्यूक और ली संग योल को लिया है। पिचर में मैंने डब्ल्यू जोंग ह्योन को लिया है। अब इसका कोई कन्फर्मिटी नहीं है कि भाई यही प्लेयर खेलेगा, यही पिचर खेलेगा। तो लाइनअप्स आने पे मैं अगर जो पिचर खेल रहा होगा एनसी डायनोस का, वो अगर एक्सपीरियंस पिचर होगा तो मैं उसको पक्का कैप्टन और या वाइस कैप्टन बनाऊंगा। कैचर में मैंने यांग यू जी को लिया है। तो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स पिक कर लिए हैं एनसी डायनोस की तरफ से। अगर आप देखोगे तो जो 4 इंपॉर्टेंट मस्ट पिक थे उन सभी को मैंने पिक कर लिया है एनसी डायनोस के, और जो हटके पिक थे एन जिन ह्यूक उनको भी मैंने पिक कर लिया है। और जबकि हनवा की तरफ से जो इंपॉर्टेंट मस्ट पिक थे ली संग योन, उनको मैंने पिक कर लिया है, और के मुन हु को भी पिक कर लिया जो कि एक इम्पॉर्टेंट पिक थे। रिस्क लिया मैंने जी जिन ह्योक को। अगर मुझे कोई लगता है कि कोई अच्छा प्लेयर इनके अलावा कोई और दूसरा प्लेयर परफॉर्म कर सकता है तो उनको मैं पिक कर लूँगा। अभी कैप्टनसी दिया मैंने पिचर को, वाइस कैप्टनसी दी है ली म्यूंग गी को। आपके लिए सेफ वाइस कैप्टन है एन संग बम, और जनता ने कैप्टन बनाया है पार्क मिन वू को। तो याद रखिएगा पार्क मिन वू पे ऊपर रिस्क लिया है मैंने, उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं बनाया। अगर मुझे लगता है कि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है तो मैं उनको वाइस कैप्टन बना दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, @स्पोर्टोलॉजी सर्च करोगे टेलीग्राम चैनल पे तो हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा आपको। वहाँ पे लास्ट मिनट अपडेट, लाइनअप और लास्ट फाइनल टीम आपको मिल जाएगी।
तो याद से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और अगर कोई सजेशन देना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका सजेशन लिख दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।